नमस्ते एवरीवन। एक सिस्टम जिस सालों से चला आ रहा है उसमें कुछ गलतियां क्रिएट हो जाती हैं जो कि समय के साथ साथ और बड़ी होती चली जाती हैं और लोगों को इनका खामियाजा भुगतना पड़ता है। आज हम इसी संदर्भ में आईएम्स के अंदर क्या गलतियां हैं उसके बारे में बात करेंगे। मैं 4 ऐसे मुद्दों को उठाऊंगी जो कि बहुत ज़रूरी है। मैंने अपनी एमबीए एक्सेलराई जमशेदपुर से की है 2021 से 23 बैच में, तो मैं आपको इनसाइडर पर्सपेक्टिव दे सकती हूँ इन सारे पॉइंट्स के ऊपर। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला इशू है एडमिशन प्रोसेस। तो जब आप कैट दे देते हैं उसके बाद आपका जो नेक्स्ट स्टेज होता है वो होते हैं इंटरव्यू कॉल। तो आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है और ये प्रोसेस बहुत ही ज़्यादा आउटडेटेड है मैं कहूँगी, क्योंकि इसमें आपकी प्रीवियस प्रोफाइल के ऊपर बहुत इंपॉर्टेंस रखी जाती है। आपने 10वीं में कितना स्कोर किया, 12वीं में कैसे मार्क्स लाए, ग्रेजुएशन में कैसे थे, वर्क एक्सपीरियंस कैसा रहा। मैं कहूँगी ग्रेजुएशन और वर्क एक्सपीरियंस बहुत अच्छा, उसके ऊपर फोकस करना ज़रूरी है क्योंकि वो आपके कैलिबर को दर्शाता है आपने रीसेंट टाइम में कैसा परफॉर्म किया है। लेकिन 10वीं कहीं ना कहीं बहुत पहले हो चुका है, कम से कम 5 साल पहले आपने 10वीं दिया होगा जब से आप कैट दे रहे हैं। तो 5 साल पहले आपने कैसा परफॉर्म किया, हो सकता है उस वक्त कुछ गलतियां हुई हो, लेकिन अब आप उस चीज़ को सही कर रहे हैं, अब आपके पास वो दिमाग आ गया है। तो उस चीज़ को फिर से आपको दोहराना और उस चीज़ की वजह से आपको रोकना मुझे लगता है कि सही नहीं है। तो ग्रेजुएशन और वर्क एक्सपीरियंस के ऊपर फोकस ज़्यादा रखा जाए और 10वीं और 12वीं को अब जाने दिया जाए। इसकी बहुत सारे एक्सप्लेनेशन भी हैं कि प्रोफाइल को इम्पोर्टेंस दिया जाता है, जो बच्चे पहले भी अच्छे थे उनको रिवॉर्ड किया जाए, लेकिन मुझे लगता है कि इतने पहले की चीज़ अब नहीं लानी चाहिए। यहाँ से आते हैं हम अपने दूसरे पॉइंट के ऊपर जो कि है फीस। तो अभी किसी भी टॉप एमबीए कॉलेज में इंडिया में फीस है 30 लाख रुपए, जो कि एक मिडिल क्लास बच्चे के लिए बहुत ही ज़्यादा है। और अभी जो इकोनॉमिक कंडीशन है, जो अनसर्टिनिटी है एआई एमएल पॉलिटिकल सिचुएशन की वजह से, उसमें ये 30 लाख रुपए कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम दिखते हैं, जिस वजह से इस साल कैट का रजिस्ट्रेशन भी अपने लोएस्ट नंबर पे है पिछले 3 सालों में। तो अभी शायद सरकार को भी संज्ञान लेना चाहिए कि इतनी हाई फीस रखना सही नहीं है, क्योंकि किन्हीं वजहों से अगर लोगों का ले ऑफ हो गया तो एक बहुत ही हेवी प्रेशर क्रिएट होता है आपको लोन भरने के अंदर में, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे इस फीस को लोन लेके ही चुकाते हैं। तो फिर अनस्टेबिलिटी क्रिएट होती है पर्सनल लाइफ में भी और प्रोफेशनल लाइफ में भी, जिसको कि अवॉइड किया जा सकता है अगर फीस थोड़ी सी रीजनेबल रखी जाए। यहाँ से आते हैं हम अपने तीसरे पॉइंट के ऊपर जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और ये है प्लेसमेंट। तो यहाँ पे 2 बहुत बड़ी गलतियां हैं। पहला ये कि आप कॉलेज में घुसते हैं और 3-4 महीनों के अंदर आपकी समर इंटर्नशिप शुरू हो जाती है। तो वो बच्चे जो कि बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेशन के साथ नहीं आते हैं, वो अपनी रिज्यूमे वगैरह सही से तैयार नहीं करते हैं और फिर उनकी सही इंटर्नशिप नहीं लगती है, फिर उनका पूरा डाउनहिल चला जाता है, फिर उनकी प्लेसमेंट भी उतनी अच्छी नहीं हो पाती है। जबकि जो बच्चे पहले से बहुत ज़्यादा अवेयर रहते हैं वो अच्छी इंटर्नशिप ले जाते हैं, अच्छी प्लेसमेंट ले जाते हैं, और ये बहुत ही रेयर बच्चे होते हैं। तो ज़्यादातर बच्चों के लिए ये नुकसानदेह ही होता है। तो अगर इस पीरियड को ज़्यादा अवेयर करवाया जा सके या फिर थोड़ा टाइम के बाद करवाया जा सके तो ज़्यादा बेटर होगा बच्चों के लिए। ज़्यादा अवेयर रहेंगे, ज़्यादा जागरूक रहेंगे और उस हिसाब से प्रिपेयर कर पाएंगे। दूसरा जो इशू है कि सारे आईएम्स में और टॉप एमबीए कॉलेजेस में स्टूडेंट एजेंसीज जो रहती हैं वो प्लेसमेंट को रन करती हैं, यानी कि आपके जो सीनियर ईयर के बच्चे रहेंगे वो ही बात करेंगे इन प्लेसमेंट कंपनीज के साथ। तो कहीं ना कहीं वहाँ पे एक पर्सनल बायस आता है जिस वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। तो अगर यहाँ पे कोई एक्सटर्नल एजेंसी या फिर प्रोफेसर्स वगैरह इस चीज़ को मैनेज कर सकें तो ये जो पार्शियलिटी क्रिएट होती है, स्टूडेंट ग्रुप्स वगैरह क्रिएट होते हैं और छोटी छोटी प्रॉब्लम्स आती हैं यहाँ पे, इसको अवॉइड किया जा सकता है। अब आते हैं यहाँ से अपने लास्ट पॉइंट के ऊपर जो कि है हमारा कोर्स। तो कोर्स स्ट्रक्चर भी थोड़ा आउटडेटेड है। मैंने जब 2023 के अंदर में अपना कोर्स किया था तो टेक्निकल के ऊपर में बहुत ही कम फोकस था। मैं अपने पूरे बैच में सिंगल पर्सन थी जिसने एमएल के अंदर में अपनी मेजर्स की थी, लेकिन कोर्सेज इतने अच्छे नहीं थे। ज़्यादातर फोकस जो था वो थियोरेटिकल के ऊपर हुआ करता था, जबकि अभी जो टाइम है वो कम्प्लीटली एआई और एमएल का टाइम है, तो इसके ऊपर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। अभी आपको बहुत ही हार्डकोर स्किल सीखने की, जैसे कोडिंग सीखने की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। आप वाइब कोडिंग के ऊपर फोकस कर सकते हैं। क्लाउड जैसे प्लेटफॉर्म आपके लिए पूरा पूरा कोड लिख के देते हैं। तो इन टूल्स की मदद से एमबीए स्टूडेंट्स को भी
इनकेपेबल किया जा सकता है, केपेबल किया जा सकता है बहुत सारी चीज़ों के लिए, बहुत सारे स्किल्स के लिए। तो आई थिंक कि ये चीज़ इंक्लूड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब इसको कहने के बाद मैं ये चीज़ ज़रूर इंक्लूड करूँगी कि अभी भी एमबीए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारी कंपनीज़ हैं जो कि कॉलेज नेम के बेसिस पे हायर करती हैं और बहुत सारे रोल्स के लिए आपको एमबीए करना, आईएम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो मार्केट सिग्नल एक बहुत अच्छा जाता है यहाँ से, और आपको कोर्स स्ट्रक्चर भी एक ब्रॉडर आइडिया मिल जाता है हर एक टॉपिक का। यानी कि आप थोड़ी फाइनेंस पढ़ते हैं, आप थोड़ा ऑपरेशन पढ़ते हैं, मार्केटिंग पढ़ते हैं, तो आप ओवरऑल एक बहुत ही अवेयर और केपेबल इंसान बन जाते हैं कॉर्पोरेट में जाने के लिए और बहुत अच्छा परफॉर्म करने के लिए। लीडरशिप रोल के लिए इन स्किल की और इन अवेयरनेस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। आपका नेटवर्क बहुत अच्छा क्रिएट होता है। अगर आप किसी अच्छे आईएम से और एमबीए कॉलेज से पढ़े हैं तो आपके नेटवर्क में जो लोग होंगे सभी इन टॉप कंपनीज के अंदर में काफ़ी अच्छी पोजीशन पे होंगे। तो अगर आपको कभी नौकरी ढूंढने की ज़रूरत पड़ी तो उनसे बहुत ज़्यादा आपको हेल्प मिल जाएगी, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अभी करंट के टाइम पे। तो ये हो गई उसके पॉजिटिव चीज़ें, और साथ में मैंने जो इशू हाईलाइट किया वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अभी संज्ञान में लिया जाए। और मेन एम है कि जो बच्चे कैट करना चाहते हैं, आईएम जाना चाहते हैं, उनको अवेयर करवाया जा सके प्रॉब्लम्स के साथ, ताकि वो उस चीज़ के हिसाब से अपनी प्रिपरेशन कर सकें और केवल एक रोजी पिक्चर ना देखें चीज़ों की। तो होप इट वॉज हेल्पफुल। दैट्स प्रीटी मच अबाउट इट। थैंक यू।